स्वयं रूप कदा मयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो कल हम भगवान के अलग अलग नृसिंहदेव के अलग अलग स्वरूपों की चर्चा कर रहे थे और आज भगवान के आविर्भाव के एक दिन पहले भगवान नृसिंहदेव का एक रूप से देखा जाए तो आज अधिवास का दिवस है। भगवान नृसिंहदेव कल प्रकट होंगे शाम को और अधिवास का अर्थ होता है कि हमारी चेतना को उनके उत्सव के लिए, उनके आविर्भाव को सेलिब्रेट करने के लिए चेतना को तैयार करना और चेतना को नृसिंहदेव के ध्यान में स्थिर करना। और इसका एक स्पेशल उत्सव भी होता है अधिवास सेरेमनी, जो कि शास्त्र के आधार से है। मायापुर में अभी थोड़ी देर पहले भगवान नृसिंहदेव के अधिवास सेरेमनी को संपन्न किया गया और संक्षिप्त में इस पंकज जहांगीर प्रभु ने मायापुर नृसिंहदेव के विषय में थोड़ा 5 मिनट उन्होंने बोला। भगवान नृसिंहदेव मायापुर में जहाँ पर विराजमान है, उनका डिटेल में उनके प्राकट्य का और उनसे जुड़ी हुई कुछ घटनाएं जो बनी है उसके विषय में कल हम आप सबके साथ नृसिंह चतुर्दशी के दिन चर्चा करने का सोच रहे थे। हो सकता है कि कल हम 8:30 के बदले 7:30 बजे शुरू करेंगे, तो 2 घंटा हमें प्राप्त होगा जिसमें हम विस्तार से चर्चा कर पाएंगे भगवान नृसिंहदेव के मायापुर के जो स्वरूप है उनके विषय में। भगवान नृसिंहदेव का पृथ्वी पर जो प्रकट स्थान ओरिजिनल जहाँ पर हिरण्यकशिपु रहते थे, ऐसा जो माना गया है और कई शास्त्र में भगवान नृसिंहदेव का अलग अलग पुराणों में उनके विषय में जो बताए गए हैं उनकी घटनाएं, और विशेष करके आप दक्षिण भारत में भगवान नृसिंहदेव से जुड़े हुए जो मंदिरों की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं, इसके आधार पर भगवान नृसिंहदेव अहोबिलम में प्रकट हुए थे। अहोबिलम भगवान नृसिंहदेव का स्थल माना जाता है जहाँ पर नव नरसिंह के विग्रह है। और अगर आप बेंगलोर से जाओगे या हैदराबाद से जाओगे या चेन्नई से जाओगे, तीनों साइड से ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस होता है। लेकिन अगर जो भक्त तिरुपति जाना चाहते हैं या जाते हैं, वहाँ से अहोबिलम बहुत ही पास में है, करीब 5-6 घंटा लगता है। तो वो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में स्थिर है अहोबिलम भगवान नृसिंहदेव, जहाँ पर भगवान का जिस खंभे से तोड़ करके भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए, ऐसा कहा जाता है कि वो उग्र स्तंभ अभी भी वहाँ पर मौजूद है। ऐसा बताया जाता है कि उग्र स्तंभ भी यहाँ पर जो है वो केवल 1/3 से भी कम है, अर्थात बहुत ही अंश मात्र है। छोटा सा स्तंभ का एक छोटा सा अंश बचा हुआ है, दैट्स इट। उस स्तंभ का अगर आप पूरा स्तंभ की कल्पना करोगे तो आकाश में छू रहा है, इतना बड़ा स्तंभ। और ऐसे भगवान नृसिंहदेव का जो स्वरूप है वो भी इतना विशाल काय था कि उनके केश को आप पृथ्वी ज़मीन से देख नहीं सकते थे, ज़मीन पर खड़े रह करके बादलों में ढक जाते थे।
वो अपने हाथ से बादलों को बिखेर देते थे। इतना विशाल काय स्वरूप भगवान नृसिंहदेव का था, ह्यूज फॉर्म भगवान नृसिंहदेव का। तो कई हमारे भक्त ये आज तक शायद इस्कॉन के सभी मंदिरों से कुछ न कुछ यात्रा अहोबिलम के पवित्र स्थान पे गई हुई है। आप सब भी जा चुके होंगे और वहाँ की कथाएं भी आपने सुनी होगी। लेकिन कल नृसिंहदेव है प्रकट्य उनका, तो हम सोच रहे थे कि आपको संक्षिप्त में समरी के रूप में 9 नृसिंहदेव जो अलग अलग स्वरूप हैं उनके संक्षिप्त में उनके विषय में बताए। भगवान नृसिंहदेव अहोबिलम में प्रकट हुए थे, तो वहाँ पर 2 भाग में अहोबिलम बटा हुआ है। एक है निचली अथवा लोअर अहोबिलम और ऊपर का अहोबिलम, अर्थात एक पर्वत के नीचे है और एक पर्वत के ऊपर है। पर्वत के नीचे का जो अहोबिलम है वहाँ पर कुछ 3 या 5 मंदिर हैं, और पर्वत के ऊपर जो है वहाँ बाकी के जो मंदिर वहाँ पर है। और दिन के 3 बजे ऊपर वाले अहोबिलम में सारे सब प्रकार के दर्शन बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि बड़ा भयानक जंगल है और वहाँ पर कोई नहीं है। और जो पर्वत है वो पर्वत भी भगवान नृसिंहदेव की लीलाओं का साक्षी है। और वहाँ पर जो जंगली जानवर पशु वो सब नृसिंहदेव के भक्त या पार्षद गण है, सब वृक्ष लता है सब। और विशेष कारण यह है कि देवता वहाँ पर रोज़ रात को भगवान नृसिंहदेव की पूजा करने के लिए आते हैं एवरी डे। ऐसे कई कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर देवता लोग नृसिंहदेव की पूजा करने आते हैं। जैसे आप कल हम चर्चा करेंगे उसकी, देवपल्ली जो नृसिंहपल्ली है। तो देवपल्ली का अर्थ है कि जहाँ पर देवता लोग पूजा करने आते हैं नृसिंहदेव की, वो स्थान। सो बहुत सारे देवता आते हैं अहोबिलम में भगवान नृसिंहदेव की पूजा करने के लिए, जिसमें अगर आप किसी भी स्थान से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शुरू करते हैं भार्गव नृसिंह से, तो भार्गव नृसिंह का अर्थ है कि जो परशुराम है, भार्गव राम परशुराम, उन्होंने वहाँ पर भगवान नृसिंहदेव की तपस्या की थी उनको प्रसन्न करने के लिए। वहाँ पर एक कुंड है, भार्गव कुंड, उस कुंड में वो स्नान करते थे और उसी कुंड के पास में वो तपस्या करते थे। कुछ ऐसा कहा जाता है कि भार्गव ऋषि अर्थात परशुराम जी ने नृसिंहदेव जब प्रकट हुए थे, तो प्रकट होते समय जब उन्होंने हिरण्यकश्यप को वध किया था, वो स्वरूप को उन्होंने दर्शन किया था। और वो जो स्वरूप है भगवान का, वो उनके मन में स्थिर हो गया था हिरण्यकश्यप को वध करते हुए। सो भयानक उग्र स्वरूप, बहुत ही उग्र है, उग्र नृसिंह। जैसे अभी आज पंकजांगी गुरु बता रहे थे कि भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए हैं केवल एक ही व्यक्ति से इंटरेक्शन करने के लिए, एक रूप से। हालांकि प्रहलाद की रक्षा, लेकिन उनका मेन इंटरेक्शन था किसके साथ? हिरण्यकश्यप के साथ। तो उनका उद्देश्य था हिरण्यकश्यप का वध करना, इसलिए उन्होंने अपने महाभयानक क्रोध, दिव्य क्रोध का प्रकट किया। सब कुछ भगवान से प्रकट होता है, चाहे वो क्रोध हो, सौंदर्य हो, कुछ भी हो, भगवान सबके मूल है। तो भगवान कभी कभी दिव्य क्रोध भी प्रकट करते हैं। कहा जाता है कि क्रोध के लिए भगवान नृसिंहदेव प्रख्यात है, प्रसिद्ध है, और सौंदर्य के लिए भगवान वामन और भगवान रामचंद्र प्रसिद्ध है। ऐसे भगवान के कुछ विशेष गुण कुछ विशेष स्वरूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सभी गुणों का खान है, अर्थात उनमें सभी गुण सर्वश्रेष्ठ रूप से विद्यमान है।
क्योंकि वो अवतारी है। भगवान नृसिंहदेव भार्गव ऋषि ने जब तपस्या की और भगवान नृसिंहदेव भार्गव ऋषि का तपस्या से प्रकट हुए तो कहा कि तुम किस रूप में दर्शन करना चाहते हो। तो मैं तुम्हारा वही रूप में दर्शन करना चाहता जब तुमने उग्र नृसिंह के रूप में हिरण्यकशिपु के वध किया था। तो भगवान ने उनको उस रूप में दर्शन करवाया और एक मूर्ति का स्थापना किया वहाँ पर भार्गव ऋषि ने। ब्यूटीफुल डिटी। वो जो विग्रह है वो विग्रह जिसमें हिरण्यकशिपु को लेटाया हुआ है अपनी गोद में और भगवान नृसिंहदेव उसके पेट को बस चीरने ही वाले, उसको पेट में अपना हाथ डाल दिया है और उनको चीरने वाला। और प्रहलाद एकदम छोटा सा विग्रह प्रहलाद का एकदम नीचे भार्गव नृसिंह के चरण के पास बैठे हैं। तो भगवान नृसिंह उग्र नृसिंह का जो स्वरूप है एक्चुअली प्रहलाद की हाइट और नृसिंहदेव की हाइट में 100 गुना बड़ा है नृसिंहदेव का स्वरूप प्रहलाद से। एक्चुअली ऐसा था, 5 साल का बच्चा था नृसिंहदेव। छोटा सा विग्रह है प्रहलाद का और भार्गव नृसिंह को भगवान वहाँ पर प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने अपना नाम स्वीकार किया, भार्गव नृसिंह स्वामी। तो इस तरह से भगवान परशुराम जी को कृपा किया था वहाँ पर। और एक्चुअली जो भी वैष्णव दिव्य देशम है उसमें एक अहोबिल क्षेत्र है, अहोबिलम, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 9 नृसिंह है, वो सारे वैष्णव दिव्य देशम में से एक है। और वैसे भी दक्षिण भारत में बहुत सारे पवित्र प्राचीन जगहें हैं। शायद हम में से तो काफ़ी लोग इनको शायद देखा भी नहीं होगा, कई लोग इन्होंने देखा भी नहीं होगा हम में से कहीं, लेकिन नित्यानंद प्रभु, बलराम भगवान ये सब यात्रा करने में बड़े शौकीन हैं। ये दोनों अर्थात वो एक ही है, बड़े शौकीन हैं। और इतनी यात्रा, अलग अलग तीर्थों की यात्रा उन्होंने की है। चैतन्य महाप्रभु भी दक्षिण भारत की यात्रा किए थे, तो उसमें ये सब स्थान का वर्णन आता है जिसका हम कल भी चर्चा किया था, आज भी चर्चा कर रहे हैं। फिर वहाँ से भार्गव नृसिंह से आप दर्शन करके जाते हैं तो दूसरा एक मंदिर आता है योगानंद नृसिंह, योग नृसिंह। वो मंदिर वो स्थान है जहाँ पर हम ज्योग्राफिकली उसकी चर्चा नहीं कर रहे कि वो कौन सा मंदिर कितनी दूरी पर है, लेकिन योगा नृसिंह जो वो भी नीचे के अहोबिलम में ये है। तो योगा नृसिंह या योगानंद नृसिंह, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि भगवान नृसिंहदेव से प्रहलाद ने प्रार्थना की थी कि मुझे योगा सिखाइए। हालांकि श्रीमद् भागवतम में तो बताया गया है कि प्रहलाद और नृसिंहदेव के बीच में केवल वार्तालाप हुआ, स्तुति हुई थी, लेकिन शास्त्र के कई अलग अलग वर्जन, अलग अलग प्रमाण आप प्राप्त करते हो अलग अलग पुराणों में, जिसमें भगवान नृसिंहदेव ने प्रहलाद को योगा सिखाया था। कुछ लोग कहते हैं कि ये अष्टांग योग था और कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति योग ही था। तो अष्टांग योग या भक्ति योग, तो भगवान नृसिंहदेव योगा मुद्रा में वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो जो मूर्ति है वास्तव में प्रहलाद के द्वारा स्थापित की गई होगी। हमें पूरा उसके विषय में ज्ञान नहीं है, लेकिन ये बात बताई जाती है कि वो जो विग्रह है वो कई सालों तक वहीं पर्वत के किसी गुफा में छुपा हुआ था। और भगवान नृसिंहदेव ने स्वयं अपने भक्तों को कहा कि मैं इस स्थान में छुपा हुआ हूँ, मुझे बाहर निकालिए। तो कई बहुत साल पुरानी बात है ये, लेकिन कई भक्त लोग वहाँ जाते थे गुफा में दर्शन करने के लिए, लेकिन बहुत ही कठिन स्थान था जाने में और
बड़ा भय लगता था लोगों को, बड़ा अंधकार था। तो उस गुफा में भगवान नृसिंहदेव कुछ समय तक रहे, लेकिन फिर बाद में भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, कृपा करने के लिए फिर उस विग्रह को गुफा से बाहर निकाला गया और फिर वो नृसिंहदेव की स्थापना की गई इस स्थान में जहाँ पर आज वो विद्यमान है। तो उसी स्थान में, उसी के पास में ये गुफा थी और वहाँ पर भगवान नृसिंहदेव ने योगा सिखाया था प्रहलाद महाराज को। वैसे भी भगवान नृसिंहदेव को गुफा के अंदर रहना और पर्वतों के ऊपर रहना ये उनका शौक़ है। आई मीन ही इज़ वेरी हैप्पी। उनका ये फेवरेट प्लेसेस है, पर्वत के ऊपर रहना और गुफाओं के अंदर रहना। सो ये स्थान है जहाँ पर योगानंद नृसिंह है। बहुत सुंदर है, योगा मुद्रा में है भगवान नृसिंहदेव और छोटा विग्रह है, बहुत बड़ा नहीं है। और फिर अगर आप आगे वहाँ से थोड़ा और आगे दर्शन करने के लिए जाते हो, वहीं निचले होगड़े में छत्रवत नृसिंह है। छत्रवत नृसिंह के विषय में ऐसा कहा जाता है कि आसपास में बहुत सारे पेड़ों के गुच्छ थे, बुशिश, ऐसे पेड़ का शेड, बहुत शेडी पेड़ थे जिसमें, तो उसके नीचे वो छत्र ऐसा बन गया था ऊपर, उसके नीचे भगवान नृसिंहदेव बैठे थे। एक्चुअली ऐसा भगवान नृसिंहदेव ने जब वध किया था हिरण्यकशिपु का, तो इस स्थान पे आकर उन्होंने थोड़ा विश्राम किया था। तो भगवान नृसिंहदेव की प्रसन्नता के लिए कुछ अप्सराओं को भेजा गया था यहाँ पर नृत्य करने के लिए, संगीत। तो भक्तों यहाँ पर संगीत बजाया था नृसिंहदेव की प्रसन्नता के लिए। और सबने भगवान से प्रार्थना किया था कि आप कृपा तो अपना क्रोध शांत कीजिए, और भगवान उनके संगीत से प्रसन्न हुए। ऐसे उनके विग्रह देखेंगे तो भगवान नृसिंहदेव के विग्रह का एक हाथ उनके जांघ पर विराजमान है और वो बड़ा प्रसन्न मुद्रा में है। ब्यूटीफुल फेस, बहुत सुंदर मूर्ति भी बहुत सुंदर है, बड़ी मूर्ति है। तो उन्होंने, भगवान नृसिंहदेव ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम कुछ वरदान मांगना है तो मांग सकते हो। तो इन लोगों ने कहा, देवताओं ने, कि आप कृपा करके प्रसन्न मुद्रा का दर्शन दीजिए, जो आप सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो ऐसा मुद्रा में आप दर्शन दीजिए, क्योंकि हम आपके भयानक स्वरूप को देख करके हम भयभीत हो जाते हैं। जैसे आप कथा जानते हो, भगवान नृसिंहदेव के क्रोध को शांत करना में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन इन लोगों ने प्रार्थना किया, भगवान ने उनको ऐसा एक सुंदर विग्रह दिया, स्वयंभू मूर्ति, कि जो बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में, स्माइलिंग, बिग स्माइल, ऐसे स्माइलिंग फेस में है, ब्यूटीफुल स्माइल, ऑफ कोर्स नॉट ऑर्डिनरी। सो वो स्थान नीचे ही है, छत्रवत नृसिंह। सो इट वॉज मोस्टली लाइक इट वॉज इवनिंग टाइम, रात के समय में ये घटना बीती होगी। सो भगवान नृसिंहदेव उन सबका वरदान दिया और ये विग्रह का स्थापना हुआ वहाँ पर, छत्रवत नृसिंह। और बहुत ही कृपालु है, वेरी मर्सीफुल, वेरी मर्सीफुल, बहुत ही दयालु स्वरूप है उनका। तो आप सब भक्त लोग जब भी जाते हैं वहाँ पर छत्रवत नृसिंह, हो सकता है इसके साथ जुड़ी हुई कई घटनाएं, कई कथाएं, हम उसको पूरा विस्तार से भी नहीं बता पा रहे क्योंकि हमारे पास कम समय है। फिर आगे अगर हम जाते हैं तो करंजय नृसिंह, करंजय नृसिंह जो है वो है भगवान का एक स्पेशल फॉर्म। करंजय कहा कथा इस तरह से है कि जब हनुमान जी इस स्थान पे आए थे तो यहाँ पर तपस्या किए थे और वो भगवान को, रामचंद्र को दर्शन करने के लिए यहाँ तपस्या कर रहे थे। राम 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 इस तरह से उनका स्तुति, उनका प्रार्थना कर रहे थे प्रकट होने के लिए। तो
जिस स्थान में वो तपस्या कर रहे हो वो स्थान तो अहोबिलम है, और अहोबिलम में अगर राम भी आएंगे तो वो भी नरसिंहदेव के रूप में ही आएंगे। स्वाभाविक रूप से आप जिस स्थान में जाते हो वहाँ की जो मुख्य प्रतिभू मूर्ति है वही आपके सामने प्रकट होती है और वही आपको कृपा देती है। तो हनुमान जी तो बड़े विशालकाय वानर के रूप में तपस्या कर रहे थे और सामने उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा सिंह नरसिंह प्रकट हुए। तो जो राम 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 प्रार्थना कर रहे थे और भगवान नृसिंहदेव उसका कहा, यस मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो हनुमान ने देखा, ये तो लीला थी। तो हनुमान ने देखा तो हनुमान ने कहा, मैं तो रामचंद्र को बुला रहा हूँ, इतना बड़ा शेर मेरे सामने कैसे आ गया? बोले मैं तपस्या भंग करना चाहते हो? ये कोई शेर, जंगली शेर है क्या? बोला आप यहाँ से हट जाओ, भागो, मैं तो रामचंद्र को बुला रहा हूँ और तुम नहीं जाओगे तो मुझे आता है कैसे भगाना। तो नृसिंहदेव ने कहा, मैं तो राम हूँ। तो तुम राम हो? तुम कैसे राम हो सकते हो? बोले स्थान कौन सा है? ये स्थान मेरा स्थान है, अहोबिलम। यहाँ पर मैं हमें नित्य निवास करता हूँ, नृसिंहदेव, और एक्चुअली मैं ही सब कुछ हूँ। नरसिंह राम सब एक ही विष्णु तत्व है। तो मैं देखना चाहता हूँ, बोले मैं कैसे विश्वास करूँ? ठीक है, मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ। तो फिर नृसिंहदेव ने 4 हाथ वाला दर्शन, सुंदर दर्शन दिए, जिसमें 2 हाथ में उन्होंने उनके नृसिंहदेव के अपने हाथ थे और बाकी के 2 हाथ थे, एक में धनुष्य था, एक में बाण था, और वो मनुष्य के रूप में, रामचंद्र के रूप में वहाँ पर प्रकट हुए। और वहाँ पर बहुत सुंदर हनुमान जी का विग्रह भी है, वानर है। और अभी भी कहा जाए, वहाँ के सब भक्त लोग तो यही कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हनुमान जी यहाँ आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। हनुमान जी अभी भी वहाँ पर विराजमान है और नृसिंहदेव की सेवा कर रहे हैं एवरीडे, रोज। तो कोई कहेगा कि ऐसे तो बहुत सारी जगह पर हनुमान जी विद्यमान है, तो ये संभव हो सकता है, उनके पास अचिंत्य शक्ति हो सकती है। देयर इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर हनुमान टू डू दैट। सो हनुमान जी सेवा कर रहे हैं करंजन नृसिंहदेव की, और बड़ा सुंदर विग्रह है। और वही विग्रह जो दर्शन हनुमान जी को दिए थे, वही एक विग्रह के रूप में वहाँ पर बहुत सुंदर चतुर्भुज नृसिंहदेव वहाँ पर उपस्थित है हनुमान जी के लिए और सब भक्तों के लिए। वो बड़ा आसान दर्शन है, आप बाय रोड भी जा सकते हो वेरी इजीली। सो ये है करंजन नरसिंह। इसके अतिरिक्त है अहोबिला नरसिंह। अहोबिला नरसिंह जो है वो माना जाता है कि पूरे 9 नरसिंह में सबसे मुख्य मंदिर ये माना जाता है, मेन टेम्पल। अहोबिला नरसिंह इज द मेन टेम्पल सारे 9 नरसिंह में। और इसी विग्रह को दर्शन करने के लिए अधिकतर लोग आते हैं। दिस इज़ द मेन टेम्पल कंसिडर। और यहाँ पर आपको कुछ लोग भी मिलते हैं, यहाँ पर सब सुविधाएं हैं। 100 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं मिनिमम ऊपर चढ़ने के लिए उस मंदिर में। तो वहाँ पर सब प्रकार की टूरिस्ट लोग आते हैं उधर, उस स्थान पे। उधर आसपास के गांवों से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। बड़ा सुंदर मंदिर है अहोबिला नरसिंह। वो गुफा के अंदर है। अगर आप प्रवेश करेंगे तो एक एक व्यक्ति एक साथ जा सकता है। और वहाँ पर एक बहुत सुंदर गुफा है, और गुफा के भीतर में भगवान नृसिंहदेव विराजमान है ना, बहुत सुंदर रूप से। एक्चुअली ये भी उग्र स्वरूप है, उग्र नृसिंह। लेकिन ये मंदिर का जो विग्रह है बहुत सुंदर है, उग्र। और कहा जाता है कि स्वयं प्रहलाद महाराज ने इसकी स्थापना की थी इस गुफा के अंदर। और भगवान नृसिंहदेव सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं। जो भी दर्शन करने जाते हैं उनकी सबकी इच्छा भगवान नृसिंहदेव पूरी कर देते हैं। सो ये स्थान
अहोबिला, अहोबिला का अर्थ होता है अद्भुत नृसिंहदेव। हाँ, तो ये स्थान बहुत ही सुंदर विग्रह के साथ है और उसमें उनके साथ लक्ष्मी भी है और सेल्फ मैनिफेस्टेड डीटी है, पत्थर से ऐसे बाहर निकले हुए। प्रहलाद महाराज की कृपा, प्रहलाद महाराज पर कृपा करने के लिए, उनको वरदान देने के लिए स्वयं प्रकाशित हुई है मूर्ति पत्थर में से जुड़ी हुई है वहाँ पर, सेल्फ मैनिफेस्टेड डीटी, ब्यूटीफुल डीटी। फिर अगर आप ऊपर जाते हैं थोड़ा सा ऊपर, अर्थात जो अहोबिला मंदिर से कुछ दूरी पर है वीर नरसिंह, क्रोध नरसिंह। तो बहुत सुंदर मंदिर है वो भी, यहाँ पर वराह नरसिंह देव का विग्रह है। वराह नरसिंह देव, वराह का पूरा विग्रह है, जो कि हमने कल चर्चा किया था सिंहाचलम में। उसी प्रकार का कुछ विग्रह है, लेकिन इसमें नरसिंहदेव वराह देवी के साथ भूशक्ति और लक्ष्मी, श्री देवी और भूदेवी, ये दोनों वहाँ पर उनके मूर्ति के अंदर ही है स्थिर। तो बड़ा सुंदर वराह, वीर नरसिंह या वराह नरसिंह, क्रोध नरसिंह भी बोलते हो उसको, ये स्वरूप वहाँ पर विद्यमान है। भगवान ने अपना दिव्य क्रोध प्रकट किया था, इसलिए इस स्थान को वरा क्रोध नरसिंह बोलते हैं। और क्योंकि भगवान के साथ में लक्ष्मी देवी भी है, इसलिए कई बार इसको क्रोध करा नरसिंह भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही पास में ही है, अहोबिला नरसिंह से थोड़ा सा दूर वीर नरसिंह है, क्रोध नरसिंह। फिर एक है मालोला नरसिंह। मालोला नरसिंह जो है वो थोड़ा सा दूर है, करीबन 2 किलोमीटर होगा ऊपर मंदिर में। ये मालोला जो विग्रह है वो सौम्य स्वरूप है भगवान का, नरसिंह देव का। ऐसा कहा जाता है कि भगवान नरसिंह देव की क्रोध से भयभीत होकर के लक्ष्मी देवी जब चली गई, तब लक्ष्मी देवी इस स्थान पर आकर के तपस्या किया कि मैं मेरी तपस्या से भगवान को प्रसन्न करूंगी और उनके सौम्य स्वरूप का दर्शन करना चाहती हूँ। तो भगवान ने लक्ष्मी देवी की तपस्या से संतुष्ट होकर वहाँ प्रकट हुए, कहा यस, क्या चाहते हो तुम? बोले आप अपना ये सौम्य स्वरूप प्रकट कीजिए, ये मेरे प्रिय पति के रूप में, या ऐसे स्वरूप को तो मैं देख नहीं सकती, आपका जो भयानक उग्र स्वरूप है उसको मैं देख नहीं सकती। इसलिए जनरली उग्र नरसिंह की पूजा कोई गृहस्थ नहीं करते। भगवान नरसिंह देव का जो सौम्य स्वरूप है वो है लक्ष्मी नरसिंह स्वरूप, उनकी ही पूजा होती है। उग्र नरसिंह की पूजा करने के लिए विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और वो भी गुरु परमिट करते हैं तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है उग्र नरसिंह देव की सेवा करना। जैसे एक समय किसी ने, जैसे कल ही हमने बात किया था कि ज्वाला नरसिंह को ब्रह्मा जी ले गए, तो वहाँ को जलना शुरू हो गया, तो वापस ले आके रख दिया उनको, बोले ये तो यहाँ जहाँ दूसरे किसी स्थान में जाएंगे सब कुछ जल जाएगा। तो भगवान नरसिंह देव का सब कोई इस तरह से कहीं पर भी कुछ भी नहीं, पूजा नहीं कर सकते। सो ये भगवान नरसिंह देव का सौम्य स्वरूप मालोला, मालोला का अर्थ है, माँ का अर्थ होता है लक्ष्मी, और माँ लोला शब्द का अर्थ होता है प्रिय, जो लक्ष्मी देवी के प्रिय है वो मालोला नरसिंह। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के जो स्वरूप है मालोला लक्ष्मी नरसिंह, उसकी दर्शन करने मात्र से भगवान विशेष करके ऐसे सबकी इच्छा पूरी करते, लेकिन कन्याओं की इच्छा पूरी कर देते। दैट इज ऑल्सो मेंशन। देन अनदर फॉर्म ऑफ लॉर्ड नरसिंहदेव इज पावन नरसिंह। पावन नरसिंह बहुत दूर है, उसके लिए आपको
बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता है उसको जाने के लिए। पैदल भी जा सकते हो और व्हीकल में भी जा सकते हो। अभी पता नहीं कितने सालों पहले हम देखा था ये सब, लेकिन अभी तो कुछ सुविधा हुई तो पता नहीं है नया। लेकिन पावन नरसिंह पावन नदी के वहाँ पर पहले नदी बहती थी पास में, अभी भी होगी शायद। उस नदी के बहुत नज़दीक है ये, इसलिए उसको पावन नरसिंह। और दूसरा एक नाम इसलिए कहा गया कि वो दर्शन करने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और विशेष करके जो हमारे हृदय का जो कचरा है वो सब नष्ट कर देते भगवान नृसिंहदेव। तो भगवान नृसिंहदेव का हम स्पेशली प्रार्थना इसलिए, उनकी आराधना, उनकी वर्शिप, उनके सेवा, उनकी भक्ति इसलिए करते हैं कि हमारे हृदय में जो कचरा है वो हमारा नष्ट कर दे। हृदय में से सारा जो मैल है उसको ख़त्म कर दे। इसके लिए हम बार बार नृसिंहदेव को प्रार्थना करते हैं। तो हमारा फिर हमारा हरि नाम सिद्ध हो पाएगा। ये हमारे चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्णा के चरणों में हमारा मन स्थिर हो पाएगा यदि हमारे हृदय से कचरा नष्ट हो जाता है। सो भगवान नृसिंहदेव पावन नृसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए। वहाँ पर स्थान जंगल के भीतर से जाना पड़ता है और वहाँ पर बहुत सारे सर्प भी आपको दिखने को मिल सकते हैं, जिसमें से होकर के आपको जाना पड़ता है पैदल। और समटाइम इट्स वेरी रिस्की। और उसका रास्ता दिन में ही खोलते हैं, दोपहर के बाद बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर इतना घना जंगल है कि कोई जा ही नहीं सकता। और एक्चुअली ऐसे रिमोट जगह पर विराजमान है पावन नृसिंहदेव। और वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर भगवान पावन नृसिंहदेव के रूप में वहाँ विराजमान है। लेकिन वहाँ पर रोज़ रात को देवता लोग आते हैं और कहीं वहाँ के जो निवासी वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है। और दूर से कोई मंत्र आता है ना, ओम सहस्रा शिव सा पुरुष, दूर से आवाज़ आ रही है ऐसे। तो ऐसे मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है देवताओं के। कई बार प्रकाश फैलता है रात को बहुत। तो इस तरह से स्वाभाविक रूप से एक उस स्थान में कोई जा नहीं सकता, लेकिन भगवान नृसिंहदेव की पूजा करने के लिए देवता वहाँ पर प्रकट होते हैं और बड़ी खुशबू आती है उस स्थान में, क्योंकि देवता लोग पूजा करने आते हैं वहाँ पर। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस पावन नृसिंह। यद्यपि मुश्किल है, कठिन है, लेकिन हमारे कई भक्त वहाँ पर दर्शन करने के लिए जा चुके हैं। फिर ज्वाला नृसिंह, या दैट इज़ द ओनली 8 तो हमने चर्चा की है अभी, कि ज्वाला स्वामी। ज्वाला नृसिंह वो ऊपर है उग्र स्तंभ के पास। अगर आप उग्र स्तंभ नृसिंह दर्शन करने के लिए जाते हो, अगर वो तो ट्रैकिंग करना पड़ता है पर्वत का ऊपर, तो उसके पहले आपको एक प्रहलाद का ऐसा एक गुफा है, प्रहलादपदी करके एक जगह है। तो वो उस गुफा में भगवान नृसिंहदेव का उग्र स्वरूप है। त्रिनयनम, त्रिनयनम भगवान का एक नाम है, त्रिनयनम। तो जो भगवान 3 आँख है उनके, 2 आँख और तीसरा जो शिव जी का होता है ना, वैसे बड़ा उग्र त्रिनयनम। जब आप नृसिंह कवच में गाते हो त्रिनयनम शरदिंदु समप्रभम, सो समथिंग लाइक दैट। सो ये त्रिनयनम नृसिंह है। और प्रहलाद महाराज को शिक्षा दिए थे, पढ़ाने का काम किया था नृसिंहदेव ने। आई मीन ही टॉट प्रहलाद। और इस के प्रहलाद महाराज पूरी गुफा में उन्होंने अपने हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है, ओम नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते, ओम नृसिंहाय नमः। इस तरह से उन्होंने अपने हाथों से संस्कृत में भगवान के दिव्य नामों को लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स नॉट इजी टू सी, बट इस गुफा में वो भी बड़ा ऊपर है, पैदल चढ़ के जाना पड़ता है ऊपर। इतना आसान नहीं है प्रहलाद महाराज की गुरुकुल में। और ऐसा भी कहा जाता है कि स्टिल देयर आर सम फ्लोरिंग लेफ्ट, अभी कुछ फ्लोरिंग है प्राचीन काल का, सतयुग का, स्टिल देयर। हो सकता है पीपल मे नॉट बिलीव इट, बट देयर इज़ नथिंग नॉट टू बिलीव।
और उसके रास्ते में अगर आप ऊपर जाते तो वहाँ पर एक रक्त कुंड है। रक्त कुंड वो स्थान है जहाँ पर भगवान नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का वध किया था, और वध करने के पश्चात उनके रक्त जो सभी दिशाओं में फैला था, तो जैसे भगवान नृसिंह ने चीर डाला था, ज्वाला नृसिंह वो स्थान है। तो जो चीर डाला था भगवान नृसिंहदेव ने, तो उसका रक्त का बूंद उस कुंड में गिरा था, उस जगह पर गिरा था रक्त। लेकिन भगवान नृसिंहदेव का स्पर्श हुआ, और वो तो स्वयं भगवान का भक्त थे हिरण्यकशिपु। तो भगवान ये हिरण्यकशिपु का जो रक्त है वो इतना दिव्य है कि अभी भी जिंदा है, मरा नहीं अभी भी। रक्त कुंड में रक्त अभी भी जिंदा है, यू कैन गो एंड सी, अभी भी वहाँ पर ब्लड है, और ऐसे सूखा हुआ नहीं, गीला उस पानी के अंदर, यू कैन स्टिल सी रेड कलर इन द। और भगवान नृसिंहदेव ने प्रकट हुए थे उग्र स्तंभ से। उग्र स्तंभ को बिखेर करके जब भगवान तोड़ करके प्रकट हुए, और प्रकट होकर के माना जाता है कि वो पैलेस था हिरण्यकशिपु का, वन ऑफ द, और आसपास में सब टूट फूट गया है, कुछ बचा नहीं है। सो नाउ यू कैन इमेजिन, जो एक पर्वत के ऊपर एक छोटा सा स्तंभ दिख रहा है, और वो भी ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि अभी वहाँ पर पर्वत का शेप, पर्वत बना हुआ है एक्चुअली। इतने युगों के पश्चात देयर इज़ नो डाउट, इफ ऐसा कोई आश्चर्य नहीं होगा कि भगवान के ये उग्र स्तंभ जो पिलर है उसके आसपास में अपने आप पर्वत बना हो। सो वहाँ पर्वत के टोच पर है उग्र स्तंभ, बहुत सुंदर एक विशाल का स्तंभ है, टूटा हुआ, पूरा ब्रोकन, जहाँ से भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए थे। और ये ज्वाला नृसिंह थोड़े दूर पर वो स्थान है जो ऐसा माना जाता है कि दिस इज द सेम प्लेस जब भगवान नृसिंहदेव ने कहा था, हिरण्यकशिपु ने कहा था, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना आकाश में ना धरती पे। तो जितने भी वरदान थे उस सबको पूरा करने के लिए भगवान ने ऐसा स्थान चुना कि जहाँ पर ना वो घर के भीतर माना जाता है और ना घर के बाहर माना जाता है, और ना पृथ्वी पे ज़मीन पे माना जाता है, ना आकाश में माना जाता है। तो वो प्रहलाद ज्वाला नृसिंह जो है वो वैसा स्थान है, वो स्थान माना जाता है कि जहाँ पर वो एंट्रेंस था उस जगह का, घर का भीतर भी नहीं और घर का बाहर भी नहीं। ज्वाला नृसिंह एक छोटा सा स्थान है, अभी भी आप देख रहे हैं। वहाँ पर 3 मूर्ति है। एक है स्थान नृसिंह, उग्र नृसिंह, जो कि भगवान प्रकट हुए पिलर में से। दूसरा है वीर नृसिंह, जो कि युद्ध करते हुए हिरण्यकशिपु के साथ। और तीसरा है ज्वाला नृसिंह। 3 मूर्ति उधर। ज्वाला नृसिंह वो मूर्ति है जहाँ पर भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु को पूरा चीर फाड़ डाल रहे हैं। ज्वाला, ज्वाला का अर्थ होता है बड़ा भयानक, बड़ा उग्र, है ना। अब सोचिए भगवान नृसिंह प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु का वध कर रहे हैं, वो स्थान, उग्र स्थान, ज्वाला नृसिंह। और वहाँ अगर आप जाते तो कई बार ये भी कहा जाता है कि उस जगह का जो स्थान है वहाँ पर जो एंट्रेंस है, इवन देयर आर सम हैंड प्रिंट्स ऑफ लॉर्ड नृसिंहदेव। भगवान ऐसे उस स्थान से बाहर निकले हो, देयर आर सम एविडेंसेस लाइक दिस, भगवान उस स्थान से बाहर निकले हैं उसका वध करने के पश्चात। सो दैट इज़ द प्लेस कॉल्ड ज्वाला नृसिंह। तो वहाँ से रक्त की बूंद भी वहाँ पर गिरी आसपास में। सो ऑल दिस वंडरफुल 9 प्लेसेस ऑफ अहोबिला नृसिंह, अहोबिलम नृसिंह, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है अहोबिलम नृसिंहदेव। पूरा नृसिंहमय है पूरा वातावरण वहाँ का नृसिंहदेव के। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा है कि भगवान नृसिंहदेव के इतने उग्र, इतने सारे स्वरूप उग्र नृसिंहदेव के, जिस पर्वत, एक्चुअली पर्वत भी तो भगवान नृसिंहदेव का कोई पार्षद है। सम पीपल से इट्स अ गरुड़ा, एंड देयर मैनी सच
लेकिन अगर आप अभी भी जाते हो तो उग्र अहोबिला नृसिंह का जो पर्वत है, वो पर्वत में कई जगह पर ऐसा वहाँ के लोग भी कहते हैं और माना जाता है कि भगवान का इतना उग्र नरसिंह स्वरूप है, तो कभी कभी यहाँ पर अपने आप अग्नि प्रकट हो जाता है, पर्वत में अपने आप अग्नि प्रकट हो जाता है। और पर्वत की कई शिलाएं जली हुई है, कहीं पेड़ पौधे आपको दिखते हैं ऐसे जला पड़ा है, और दूर से दिखाई देता है पूरा ब्लैक कलर, कुछ पोर्शन एकदम जला पड़ा है। सम पीपल इवन से दैट कभी कभी गर्जना होती है इधर, बड़ी नृसिंह देव इस उनका रोरिंग समटाइम। सम पीपल वहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर कभी पूरा धरती जैसे अर्थक्वेक आता हो वैसे हिल जाती है, इतनी बड़ी गर्जना होती है साथ में। सो दैट इज़ नो वंडर ऑल दिस थिंग, नरसिंह देव वहाँ पर रहते हैं। यद्यपि भगवान के भक्त भयभीत नहीं होते, क्योंकि वो तो उनके कृपा करने के लिए तो प्रकट हुए, सब भक्तों पर कृपा करने के लिए तो कल प्रकट होंगे भगवान नृसिंहदेव। वो जब प्रकट होंगे तो भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए भक्तों को तो चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। चिंता करते हैं वो लोग हिरण्यकशिपु के फॉलोअर्स। भक्त लोग को किसी चीज़ का डर नहीं होता। भगवान नृसिंहदेव को कुछ लोग हमें कहते हैं, कुछ लोग मुझे भी कहते हैं कभी हमारे लोग, ये किसका मूर्ति है, ये किसका फोटो रखा है आपने? बोले भगवान नृसिंहदेव का। डर नहीं लगता आपको? अरे भाई हम क्यों डरेंगे? डरेंगे तो हिरण्यकशिपु डरेंगे, हम क्यों डरेंगे? प्रहलाद महाराज के हम अनुयायी हैं, अर्थात हम प्रहलाद महाराज को फॉलो करने वाले लोग हैं। सो ये है अहोबिला नृसिंह क्षेत्र का संक्षिप्त वर्णन समरी के रूप में। भगवान नृसिंहदेव अहोबिलम में प्रकट हुए थे, ऐसा वर्णन आता है सब जगह से। और दूसरा एक वहाँ का बहुत प्रसिद्ध स्थान है, वो है मंगलगिरी, पनाकल स्वामी, आंध्र प्रदेश में, वो विजयवाड़ा के पास में है। अपने साथ कुछ भक्तों ने दर्शन किया होगा। मंगलगिरी इसलिए कहते हैं क्योंकि उस स्थान में 8 अलग अलग महाक्षेत्र, भारत के ऐसे महाक्षेत्रों में कुछ 8 विशेष बताए गए कुछ शास्त्र में, जहाँ पर भगवान विष्णु प्रकट हुए थे स्वयं, वो स्थान, जिसमें एक है श्रीरंगम, फिर श्रीमुष्णम, नैमिषम पुष्करम, फिर सालग्रामाद्रि, फिर टोटाद्रि, फिर नारायणाश्रम और वेंकटाद्रि। तो वेंकटाचलम। सो इस तरह से 8 अलग अलग जो प्रसिद्ध स्थान है, उसमें से टोटाद्रि जो है वो है मंगलगिरी। मंगलगिरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि लक्ष्मी देवी, जिनका एक नाम है मंगला, तो लक्ष्मी देवी ने इस स्थान पर तपस्या किया था, और इसलिए उनका इस नाम का स्थान हुआ मंगलगिरी। और यहाँ पर पानाकल नृसिंहदेव का मूर्ति है, पानाकल स्वामी, जो ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में है लक्ष्मी नृसिंहदेव। हाँ, और एक तीसरा नृसिंहदेव गंडल नृसिंहदेव, 3 नृसिंहदेव के विग्रह इस स्थान पर। तीसरा नृसिंहदेव है वो पर्वत के ऊपर है। सो ये जो पर्वत है, जिस पर्वत पर नृसिंहदेव विराजमान है, मंगलगिरी, इसके विषय में भी ऐसी कथा है कि ये पर्वत अगर आप ध्यान से देखोगे, आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए, उत्तर दक्षिण उधर कहीं से भी जाइए, आपको ये पर्वत ऐसा दिखता है कि ऐसे बहुत बड़ा हाथी खड़ा है, एलिफेंट शेप में है ये पर्वत, हाथी के रूप में खड़ा हुआ है ये पर्वत। और ये पर्वत कैसे आया इसके विषय में कहा जाता है। ऐसे तो शास्त्र में परियत्र नाम आपने सुना होगा। परियत्र पर्वतों में से एक पर्वत माना जाता है। परियत्र विंध्याचल से जुड़ा हुआ है। फिर ऐसे कई अलग अलग स्थानों में इसका वर्णन आता है। कई बार इसका रामायण में वर्णन आता है, महाभारत में वर्णन आता है कि
इसका इतना शाइनिंग था कि रावण भी आंख बंद कर देता था। परयत्र, ये पर्वत का ह्यूज, रामायण में है इसका वर्णन, महाभारत में है वर्णन, ऐसे कई स्थानों में इसका वर्णन आता है ये पर्वत। तो उसका जो बेटा है उसका नाम था हृष्वशृंगी। कुछ कहते हैं कि ये परयत्र राजा भी थे, और राजा भी अगर देखो तो कुश, जो रामचंद्र का बेटा कुश है, उसके बेटे का बेटा परयत्र है, उनके वंशज में। बट एनीवे हियर उनका जो बेटा था उनका नाम था ऋष्वशृंगी, और उनका स्वरूप जो था वो डी शेप था पूरा, श्रृंगी। ऋष्वशृंगी का हो सकता है कि एक पशु जैसा शरीर था उनका। तो इसलिए वो बड़े चिंतित थे, इसलिए देवताओं के पास गए। देवताओं ने उनको कहा कि तुम अलग अलग स्थानों की तीर्थ यात्रा करो, भगवान से प्रार्थना करो प्रकट होने के लिए, और तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम ठीक हो जाओगे। तो सब देवताओं से प्रार्थना, तपस्या किया, यात्रा तीर्थ यात्रा करना शुरू किया, और जाते जाते फिर इधर मंगलगिरी आए। जब मंगलगिरी आए तो देवताओं का इधर ही रह जाओ, यहीं पर प्रार्थना करो, ये बड़ा पवित्र स्थान है, यहाँ से भगवान नृसिंहदेव तुम्हारी रक्षा के, ये भगवान नृसिंहदेव का स्थान है। नृसिंहदेव तो सब पर कृपा करते, तुम पर क्यों कृपा नहीं करेंगे। तो ये ऋष्वशृंगी वहाँ पर गए, और वहाँ उसी कुछ ही समय में वो उनका पिताजी वापस आए। उनको कहा चलो बेटा वापस, तुम्हारा तो नृसिंहदेव का कृपा हो गया। एक्चुअली नृसिंहदेव उनसे प्रकट हुए, प्रसन्न हुए, उनको ठीक कर दिया। लेकिन उनके पिता उनको ले जाना चाहते थे, तो इन्होंने एक पर्वत का रूप ले लिया, मंगलगिरी, दिस इज द प्लेस। एक पर्वत का रूप ले लिया, एक हाथी का रूप लिया, विशालकाय हाथी, और उस हाथी के रूप पर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की आप हमेशा मेरे सिर पर विराजमान रहिए। सो लाइक दिस मंगलगिरी हैज़ कम, ऐसा कथा इसके साथ जुड़ा हुआ है मंगलगिरी को लेकर के। और यहाँ पर विशेष महत्वपूर्ण ये विग्रह है पानाकल स्वामी, पानाकल लक्ष्मी नृसिंह जो स्वामी है, वहाँ पर उस मंदिर के पास में चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह है। अगर आप वहाँ पर जाएंगे कभी, वहाँ पुजारी को कहेंगे मुझे चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह दर्शन करने, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर प्रकट आए थे दर्शन करने के लिए स्पेशल। तो वो स्थान बड़ा पवित्र है पानाकल स्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु का फुटप्रिंट्स है, और विजयनगर के जो कृष्णदेव राय है उनका उनके द्वारा कुछ पत्थरों का जो इंश्राइन किया हुआ, वहाँ पर पत्थर उनके द्वारा स्थापित पत्थर है कुछ। पानाकल स्वामी के मूर्ति का एक स्पेशल फीचर ये है कि एक मुख है बस, और कुछ है नहीं उधर पानाकल स्वामी। ओनली वन ओपन फेस, और उसके ऊपर फिर मेटल का बना हुआ एक मुख उसके ऊपर लगाया हुआ है श्रृंगार के रूप में। वास्तव में वहाँ पर केवल एक मुख है और कुछ नहीं है। और उस मंदिर के आसपास में बहुत सारी गुफाएं हैं, सो मैनी केव्स। कुछ अधिकतर जो गुफाएं हैं वहाँ से ऊपर पर्वत के ऊपर से वो सारी गुफा नीचे कृष्णा नदी की ओर जा रही है। और कहा जाता है कि पहले ऋषिगण इस गुफाओं के माध्यम से नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। आजकल वो गुफा बंद कर दी गई है क्योंकि बहुत ही डरावनी गुफा है, अंधेरी गुफा है और बहुत लंबा लंबा गुफा है, तो कोई जा नहीं सकता। लेकिन इसके साथ एक कथा जुड़ी हुई है, वहाँ भगवान नृसिंहदेव क्यों प्रकट हुए थे उस स्थान पर, उस मंगलगिरी पे। एक तो भगवान ने तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए थे, लेकिन और एक ये जो स्पेशल ये मूर्ति जो है भगवान का जो मुख वहाँ पर नृसिंहदेव का, वो कैसे वहाँ पर स्थापित हुआ, उसके विषय में ऐसा कथा आता है शास्त्र में कि भगवान नृसिंहदेव जब प्रकट हो चुके थे और प्रहलाद का रक्षा करके कर दिया, लेकिन कुछ समय के पश्चात एक नमुची नाम का एक राक्षस, उसने बड़ी तपस्या की, बहुत घोर तपस्या की। नमुची नाम का एक राक्षस था,
और वो राक्षस ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी को लगता था कि ये बार बार सब लोग लाइन में ला जाते, एक पहले हिरण्यकशिपु आया था, अभी ये, और भाई वो कोई ना कोई आते ही रहते इस तरह से तपस्या करने के लिए। ब्रह्मा जी कभी कभी, फिर एक बार उस समय तो डांट पड़ी थी, भगवान ने कहा था कि तुम ऐसे ऐसे वरदान मत दिया करो, तुम्हारे कारण मेरा काम कठिन हो जाता है। तो अब ब्रह्मा जी इधर आए तो इस बार तो ध्यान रखा कि इस बार वो सब कुछ नहीं करेंगे, जैसे हिरण्यकशिपु ने बोला था ना, ये नहीं चाहिए, इधर ना मरो, उधर ना मरो, इधर ना मरो, उधर ना मरो, बोला अनलिमिटेड वरदान हो गया इसका। इसको बोला तुम्हारे एक ही वरदान मांग सकता है, लिमिटेड वरदान मांगो, क्या मांगना है तुम्हें। तो ये नमुजी नाम का जो राक्षस था उसने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि क्या मांगू, भीतर ना मरो, ना बाहर ना मरो, ना ऊपर ना मरो, ना ज़मीन पे ना मरो, ना अस्त्र से न शस्त्र है, नहीं, इसमें से कोई एक ही मांग सकता हूँ। मैं कुछ ऐसा मांगता हूँ कि जिससे मेरा वध हो ही नहीं सके, तो अब मैं कुछ नया मांगता हूँ। तो उसने मांगा कि कोई भी चीज़ जो गीली हो या कोई भी चीज़ जो सूखी हो, ना कोई गीली चीज़ मुझे मार सकती है, ना कोई सूखी चीज़ मुझे मार सकती है, ऐसा वरदान मांगा, न वेट न ड्राई। तो तथास्तु, थोड़ा ओवर स्मार्ट बन गया नमुची, तब तो हो गया काम। वरदान मिलते ही शुरू हो गया देवताओं को परेशान करना, देवताओं को त्राही करना, और बाद में सब देवता गए, वापिस एक चक्कर आ गया, ये प्रॉब्लम आ गया, कौन, ये नमुजी नाम का राक्षस आ गया। अभी इसका वरदान ऐसा है कि न सूखी कोई वस्तु मार सकती, न गीली कोई वस्तु मार सकती, इसको मारेंगे कैसे। तो भगवान नृसिंहदेव, इन लोगों ने भगवान नृसिंहदेव को प्रार्थना किया, विष्णु को प्रार्थना किया। सो भगवान ने कहा डोंट वरी, मैं इस राक्षस को वध करने स्वयं आऊँगा, नृसिंहदेव के रूप। एक्चुअली स्थान नृसिंह क्षेत्र में है, तो भगवान नृसिंहदेव के रूप में प्रकट होकर के आए। तो उसने क्या किया, भगवान नृसिंहदेव ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। वो चक्र इंद्र को कहा कि तुम जाओ, उसको पहले उसके पीछे उसको पहले तैयार करो, बाहर लाओ, और फिर मैं मेरा सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दूंगा। तो वो उसको पता पड़ गया कि मुझे अभी वध करने चाहते ये लोग, तो वो गुफा में भाग गया। वो जैसे वो गुफा में चला गया, भगवान नृसिंहदेव ने कहा तुम लोग कोई चिंता मत करो, मैं इसका वध करूँगा, लेकिन अब ये सुदर्शन चक्र अंदर तो जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा। भगवान नृसिंहदेव ने आदेश दिया सुदर्शन चक्र को कि तुम चक्र ही रहोगे और उसका वध करोगे, लेकिन समुंदर का जो पानी होता है उसके ऊपर जो फेन होता है, फेन फॉर्म है ना, फेन, तो कोई उसको गीला भी नहीं बोल सकता और कोई उसको सूखा भी नहीं बोल सकता। तो भगवान नृसिंहदेव ने समुद्र के फैन से बना करके सुदर्शन को भेजा नृसिंहदेव ने, और उसने वो क्या किया, स्थूल शरीर राक्षस ने, नमुजी ने स्थूल शरीर हटा करके सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया। तो भगवान नृसिंहदेव का जो चक्र है वो तो है ना महासुदर्शन है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो तुरंत ही जैसे वहाँ पर प्रकट हुए, वहाँ पर नमुची के पास गया सुदर्शन, और तुरंत सुदर्शन ने कट कर दिया उसका, ख़त्म कर दिया उसको। तब से भगवान का एक नाम हो गया सुदर्शन नरसिम्हा। लेकिन उसके एक कटने से उसके गुफा में से बहुत सारा ब्लड निकला, तो वहाँ से एक पुल बन गया, जैसे एक पर्वत का रूप ले लिया। लेकिन भगवान नृसिंहदेव सुदर्शन के रूप में जब प्रकट हुए तो इतना क्रोध में थे, इतना क्रोध में थे। एक्चुअली भगवान नृसिंहदेव का फेस प्रकट हुआ था सुदर्शन चक्र के बीच में, और वो भगवान नृसिंहदेव ने
बड़े क्रोध में सुदर्शन नरसिंह के रूप में, एक्चुअली वो सुदर्शन चक्र के बीच से उनका फेस प्रकट हुआ था जब उसका वध करना था उस समय, इसलिए वो भगवान नरसिंह देव का एक नाम हो गया सुदर्शन नरसिंह। और सुदर्शन वो तो उसका तो वध हो गया, लेकिन इंद्र बाबा रे बाबा, इसमें भगवान नरसिंह जो बड़े क्रोध में है, शांति नहीं हो रही, सब लोग डरने लग गए, इतना डरने लगे, प्रार्थना किया लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन बाद में इन लोगों ने पूरा कुंभ भर करके स्वर्ग में से जो अमृत है वो नरसिंह देव को पिलाया, और जो मुख है भगवान नरसिंह देव का उनको पिलाया, और गुड़ुक 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 करके पी गए नरसिंह देव अमृत। शांत हो गए अमृत पी करके। लेकिन फिर भगवान ने वरदान दिया कि मैं हमेशा ये अमृत मुझे निरंतर पिलाया जाए, नियमित रूप से। सतयुग में अमृत पिलाया जा रहा था, कृत युग में निरंतर अमृत पिलाया जाता था उनकी पूजा में। फिर भगवान ने कहा अभी अमृत तो हर बार तो मिलेगा नहीं, सतयुग की बात तो अलग थी, अब तो धीरे धीरे युग बढ़ते जाएंगे, वैसे समस्याएं बढ़ती जाएंगी, तो कैसे करेंगे, तो पिलाएंगे नहीं नरसिंह, तो क्या करेंगे, तो कोई और कृपा दीजिए कि आने वाले युगों में क्या होगा। तो भगवान नरसिंह देव का डोंट वरी, सतयुग में मैं अमृत पीऊँगा, और त्रेता युग में मेरा क्रोध, मेरा प्रसन्नता, मेरा जो भी मुझे भक्त अपना भोग अर्पण करना चाहते हैं, तो त्रेता युग में सब लोग मुझे घी पिला सकते हैं, घी पीता रहूँगा गुड़ुक 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 त्रेता युग में। अच्छा, द्वापर में मुझे दूध पिला सकते हैं, नियमित रूप से दूध। और कलयुग में मुझे पानक पिला सकते हैं। ये भगवान नरसिंह देव ने बोला था, दिस इज़ माई फेवरेट ड्रिंक, ये मेरा सबसे प्रिय पेय माना जाता है पानक। तो बड़ा आसान है, कैसे बना सकते हैं, आप सब भक्तों को जानते हो, तो पानक कैसे बनाते हैं। हर साल नरसिंह देव के प्राकट्य पर शायद आप भक्त बनाते होंगे पानक। गुड़ का पानी होता है, बड़ा शीतल होता है, बड़ा शीतल, और भगवान को बहुत पसंद है। इट्स वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस। अगर आप पीते हैं ना गुड़ का पानी, आपको बड़ा शीतलता अनुभव होता है, भगवान नरसिंह देव को बहुत पसंद है। तो वहाँ पर पानक वहाँ पर देते हैं भक्त लोग आज भी, ऐसा नहीं कि दिन में एक बार पीते, जितनी बार दो उतनी बार पी सकते हैं, जितनी बार आप जाओ, पूरा शंख ले करके पुजारी को देते, शंख पूरा भर के पानक होता है, और सीधा वो आपके सामने पानक नरसिंह देव के मुख में जाता है, गुड़ुक 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 गुड़ुक, जितना उनको पीना है वो पी लेते, बाकी छोड़ देते, फिर वो दे देते आपको प्रसाद के रूप में। आपने शायद प्रसाद लिया उपयोग का पानक का। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी कनेक्टेड विथ मंगलगिरी। और साथ साथ में इसके साथ और भी कई घटनाएं भी जुड़ी हुई है। जैसे त्रेता युग में स्वर्ग में लोग जाते थे, और सब लोग इंद्र को प्रार्थना किए कि हम लोग पृथ्वी पे जाएंगे तो हम स्वर्ग का सुख कैसे प्राप्त होगा। इंद्रदेव ने उनको कहा कि तुम एक काम करो, पृथ्वी पे मत जाओ, तुम फिर से अपवित्र हो जाओगे, तो तुम्हें स्वर्ग आना है, बहुत सारा पुण्य इकट्ठा करना है, बहुत सारा शॉर्टकट चाहिए स्वर्ग आने के लिए। तो वेरी सिंपल, क्या तुम मंगलगिरी जाओ, और मंगलगिरी में वहाँ पर रहो, वहाँ पर बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है। सो दैट इज ऑल्सो मेंशन इन द शास्त्रस। और ऐसा भी माना जाता है कि यमराज जी जो पापी का बोझा होता है वहाँ यहाँ पर नष्ट करने के लिए आए, सारे पाप इधर नष्ट कर देते हैं मंगलगिरी में। देयर इज़ ऑल्सो मेंशन समवेयर। और साथ साथ में इसका और एक महत्व है कि इसको कई बार अंजनाद्रि भी कहा जाता है। अंजना का बेटा अंजनेय हनुमान जी। तो जब भगवान रामचंद्र ने इस संसार को त्याग करके जाने वाले थे, राम भगवान अपनी लीला समाप्त करने वाले थे, सो उन्होंने हनुमान जी को यह सुझाव दिया था कि तुम जाओ और मंगलगिरी में रहो, और वहाँ से मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा, और तुम फिर वहीं से कहीं भी जाओ आगे, लेकिन एक स्वरूप तुम्हारा उधर हमेशा रहेगा
जिसका नाम होगा क्षेत्रपाल अंजनेय। तो वहाँ पर अंजनेय के रूप में, क्षेत्रपाल के रूप में वहाँ पर रहते हैं भगवान का भक्त हनुमान जी। और ये जो पानक है वो भगवान के गले में डालते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि पूरे मंदिर में कहीं पर भी चींटियाँ नहीं मिलती आपको। अगर इतना गुड़ का पानी रोज जाता होगा तो स्वाभाविक है कि चींटियाँ आ जाएगी, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी चींटियाँ नहीं मिलती। और कुछ ऐसे लोग, ऐसा भी मैंने सुना है कि कुछ वैज्ञानिक भी ये ढूंढना चाहते थे कि ऐसा ये इतना सारा जाता कहाँ है, पानी जाता कहाँ है, लेकिन उनको कहीं से कुछ मिला ही नहीं। हाँ। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं वहाँ के लोग कि ये स्थान भगवान नृसिंहदेव का उग्र स्वरूप है, तो इसलिए कभी कभी यहाँ से ज्वाला प्रकट होती है पर्वत में से। लेकिन जैसे वो भोग लगना शुरू हो जाता है, वो पानक का जल जाता है, तुरंत वो ज्वाला सब समाप्त हो जाती है। तो अगर साइंटिफिक दृष्टि से भी अगर आप देखते हैं तो इसमें जो सल्फर कंपाउंड होता है वो वॉल्केनो को ख़त्म कर देता है, इफ यू सी साइंटिफिकली ऑल्सो। सो इन दिस वे दिस ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ पानाकल स्वामी। और नीचे के उस मंदिर के पास में यहाँ पर एक दूसरा एक मंदिर है, लक्ष्मी नरसिंहदेव। ये लक्ष्मी नरसिंहदेव कहा जाता है कि पांडव के जो भाई है युधिष्ठिर, उन्होंने इसकी स्थापना की है इस स्थान में लक्ष्मी नरसिंहदेव की, क्योंकि यहाँ से करीब 8 माइल की दूरी पर, विजयवाड़ा से करीब 8 माइल की दूरी, ज़्यादा दूर नहीं है, एक पर्वत है जिसका नाम है इंद्रकिलाद्रि। इंद्रकिलाद्रि कहा जाता है कि अर्जुन ने जब पांडव जब वनवास में थे तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन कहा जाता है कृष्ण ने अर्जुन को सुझाव दिया था कि तुम दिव्यास्त्र एकत्रित करो। तो अर्जुन दिव्यास्त्र एकत्रित करने से पहले उन्होंने एक पशुपतास्त्र, जो शिव जी का अस्त्र है पशुपतास्त्र, वो पशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान ने आज्ञा दी। तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ी शिव जी की। वो इंद्र की आज्ञा से तपस्या की। इंद्र ने कहा कि तुम्हें शिव जी को प्रसन्न करना पड़ेगा पशुपता। तो इंद्र किलादरी करके जो पर्वत है, इस स्थान पर अर्जुन ने शिव जी के लिए तपस्या की थी। और फिर यहाँ पर शिव जी प्रकट हुए थे और फिर अर्जुन को पशुपतास्त्र दिया था। इस स्थान पर विजयवाड़ा से कुछ 8 माइल की दूरी पर है। और इसके कारण इस स्थान वो अगेन इस प्लेस ऑफ नरसिंहदेव। तो युधिष्ठिर महाराज ने यहाँ पर बहुत सुंदर लक्ष्मी नरसिंहदेव का विग्रह स्थापित किया मंगलगिरी में। और वहाँ पर बहुत सुंदर गोपुरम है, वन ऑफ द बेस्ट गोपुरम कंसिडर्ड, 11 मंजिले ऊपर बड़ा वाला गोपुरम है। ऐसे मैं जब पहले एक ही बार गया हूँ लाइफ में, एक देखा था, ओ इतना विशाल गोपुरम, उधर से पूरा घूमते। और वहाँ एक बहुत सुंदर रथ भी है। वो रथ बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन काल से। और वो उसका जो बनाया ऐसा है कि आपको ऐसा लगे जैसे रत्न जड़ित है, पूरा रत्नों से बना हुआ है, ऐसा लगता है रथ दिखने से। इट्स वेरी स्पेशल। और लक्ष्मी नरसिंह देवी जो स्वरूप है, उस स्वरूप का एक स्पेशल क्वालिटी है कि उस पर 108 शालिग्राम शिलाओं का गार्लेंड पहनाते हैं नरसिंह देव को। 108 शालिग्राम, जस्ट इमेजिन, सो वाइब्रेंट, कितना पावरफुल होगा भगवान नरसिंह देव का स्वरूप। So there are many such pastimes are connected with this. कहा जाता है कि यहाँ पर लोग आते हैं अब जो भी दुख दूर करने के लिए। से यहाँ पर एक मंदिर है गंडालयम, गंडला नृसिंह जो बोलते हैं। तो वहाँ पर लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सिंपल है, ऊपर मंदिर के ऊपर है, पर्वत के ऊपर है मंदिर। और जो प्रार्थना करते हैं उनको भगवान की आरती करते हैं लैंप, और वो लैंप फिर वहाँ पर रख देते। तो बहुत सारे लैंप, तो दूर दूर से कहीं कहीं गाँव से वो लैंप दिखाई देते। तो वो सबके प्रॉब्लम्स, समस्या सब नष्ट कर देते हैं। गाय के घी से लैंप ऑफर करने का वहाँ पर ऐसा
विधि है कि जिससे आपके सारे प्रॉब्लम नष्ट हो जाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो मैंशन। एंड वहाँ पर होली के टाइम पे एक बड़ा उत्सव होता है, ब्रह्मोत्सव। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का जो पुत्र था प्रद्युम्न, तो प्रद्युम्न का इच्छा था कि उनका बर्थडे यहाँ पर मनाया जाए, पानाकल में। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण ने कहा, प्रद्युम्न ने कहा कि मेरा बर्थडे इस स्थान में मंगलगिरी में मनाया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, तो 7 दिन का बोला था कि मुझे 7 दिन यहाँ पर फेस्टिवल बनाना चाहिए। तो अभी वहाँ पर सप्तमी से, फाल्गुन सप्तमी से शुरू होता है, फाल्गुन शुक्ल सप्तमी, तो सप्तमी से शुरू होकर के 15 दिन तक, अब तो 15 दिन तक उसको वहाँ पर फेस्टिवल मनाया जाता है। सो लाइक दिस देयर आर मैनी पास्ट टाइम्स कनेक्टेड विद दिस ऑल्सो। इट इज सेड कि यहाँ पर एक आगे मंगलगिरी के बाहर एक बहुत सुंदर वृक्ष है, दैट इज कॉल्ड कंसिडर टू बी क्षीर वृक्ष। क्षीर वृक्ष अर्थात दूध का वृक्ष, ऐसा कहा जाता है। वेल वी डोंट गो इनटू एंटायर डिटेल, बट इन शॉर्ट वो भगवान का जो महान भक्त नारद मुनि, और नारद मुनि वहाँ पर एक वृक्ष के रूप में विराजमान है, और विशेष करके जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं होते उनको कृपा करते हैं, ऐसा वहाँ के लोग बोलते हैं। पीपल से लाइक दिस। ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट हिज बिजनेस, हिज बिजनेस टू गिव भक्ति ऑफ लॉर्ड नृसिंहदेव टू एवरीवन, बट मैनी पीपल दे आर कमिंग, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट, कथा जुड़ी हुई है, इसके कारण लोग वहाँ पर जाते हैं। सो इन शॉर्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अहोबिलम एंड मंगलगिरी, पानाकल नरसिंहदेव। कल हमने चर्चा की थी सिंहाचलम और मे बी वन मोर, एंड टुडे वी टॉक अबाउट दिस टू। एंड अंतर्वेदी करके एक विग्रह है जहाँ पर वो कुछ दूरी पर एक अंतर्वेदी करके, तो उसका भी कथा अगर समय मिलेगा तो कल हम संक्षेप में बताएंगे। वेल इसका समझ इस प्रकार से है कि वो ब्रह्मा जी ने जो यज्ञ किया था उस स्थान पर, तो वो स्थान जो वेदी उससे और अंतर का इंटरनल, तो उस स्थान को अंतर्वेदी इसलिए बोलते हैं। वहाँ नृसिंहदेव की पूजा की थी, वहाँ पर नृसिंहदेव प्रकट हुए थे अंतर्वेदी में। और एक राक्षस था हिरण्याक्ष का बेटा, कुछ जगह पर ऐसा वर्णन आता है कि रक्त व्हाट्स हिज नेम, रक्त विलोचन, आई थिंक इज रक्त विलोचन। सो रक्त विलोचन करके एक हिरण्याक्ष का जो बेटा था बड़ा भयानक तपस्या करके उसने 10,000 साल तक तपस्या किया था वशिष्ठ नदी के पास में, और शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी से वरदान मांगा कि क्या वरदान चाहिए, तो उसने ऐसा वरदान मांगा कि मैं जब युद्ध करूं तो मेरे शरीर से जब खून का एक भी बूंद जमीन पर गिरे तो वहाँ पर एक सेना खड़ी हो जाए, हाँ, और वो मेरे साथ मेरी सहायता करे। तो जितने बूंद मेरे शरीर से गिरे उतनी सेना खड़ी हो जाती थी और वो सामने युद्ध करना शुरू कर देती थी। तो ऐसा भयानक वरदान उसको, ऐसे असुर ऐसे ही वरदान मांगते तो ऐसे ही मांगते, तो ऐसा वरदान मांग लिया। तो फिर एक बार ऐसा हुआ था कि जब विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में जब झगड़ा हुआ था, तो वशिष्ठ के 100 पुत्र को वध करने के लिए विश्वामित्र ने इस राक्षस को, ये क्या नाम था इसका, रक्त विलोचन को डायरेक्ट किया कि तुम उस 100 बच्चों को मार डालो वशिष्ठ के। तो उसकी पत्नी ने वशिष्ठ को प्रार्थना किया कि इसको बचाओ, ये तो ख़त्म कर देगा हमारे बच्चे। वशिष्ठ देव ने तुरंत नरसिंहदेव को प्रार्थना किया, आप कृपा कीजिए, मुझे हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए, आप तो सबकी रक्षा करते हैं और भक्तों का संकट नष्ट कर देते हैं। तो नरसिंहदेव को डोंट वरी आई विल बी देयर। नरसिंहदेव वहाँ पर आए, आकर के देखा मारने वाले थे, लेकिन याद आया उप्स इसको तो वरदान है, ये इसको जैसे मारेंगे तो गिरा और देखा तो सेना खड़ी हो गई। ओह अच्छा, तो इस तरह से तुम मरना चाहते हो, नो प्रॉब्लम। भगवान नृसिंहदेव ने तुरंत माया देवी को आदेश दिया, तुम इधर आओ और यहाँ पर एक कर्टन बिछा दो, कि जो भी ब्लड गिरेगा वो ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए, सब तुम पकड़ लो, कैच कर लो। और फिर भगवान नृसिंहदेव ने रक्त विलोचन को ख़त्म कर दिया, मार डाला, और उसका जो सारा जो ब्लड था वो माया देवी ने समेट लिया। सो एंड देन उस स्थान पर भगवान नृसिंहदेव की स्थापना, वशिष्ठ देव ने भगवान को प्रार्थना किया
कि अभी आप यहाँ से जाइए मत, आप यहीं पर रहिए, और ये जो ब्लड इसका हुआ वो चक्र तीर्थ के रूप में प्रकट हो वहाँ पर, जहाँ पर स्नान करने से सब पाप नष्ट हो जाए, और आपकी विग्रह यहाँ पर हमेशा स्थापित हो भगवान नृसिंहदेव के रूप में, और मैं आपके हमेशा पूजा करता रहूं। तो इस तरह से यहाँ पर भी लक्ष्मी नरसिंह स्वरूप की स्थापना की गई है। सेल्फ मैनिफेस्टेड डीटी है ये। भगवान नृसिंहदेव ने जब प्रार्थना सुनी तो भगवान ने स्वयं भू अपना स्वरूप प्रकट किया। देयर इज सेल्फ मैनिफेस्टेड डीटी ऑफ लॉर्ड नृसिंहदेव, वेरी एंशिएंट टेम्पल नियर within Andhra Pradesh. So today we talk about many places, Ahobilam, Antarvedi, or Panakal Swami, Mangalgiri. इसके अतिरिक्त और जो संक्षिप्त में अगर हम आपको बता दें तो और एक है पेनुशिला नृसिंह, दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस। पेनुशिला नृसिंह के विषय में ऐसा कहा जाए, जो चेंचू लक्ष्मी का नाम सुना होगा आपने, चेंचू लक्ष्मी। तो चेंचू लक्ष्मी साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। चेंचू लक्ष्मी का अर्थ होता है कि भगवान नृसिंहदेव ने लक्ष्मीदेव ने यहाँ पर प्रसन्न किया था भगवान नृसिंहदेव को। पेनुशिला का अर्थ होता है भगवान शालिग्राम शिला के रूप में, लक्ष्मी नरसिंह के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए थे। सो भगवान नृसिंहदेव भैरव कोना जब गए थे जो ऋषियों को ट्रबल करने वाले असुरों का वध करने के लिए, तो ऋषियों ने उनके सर पर छत्र रखा था, और तब से उनका एक नाम हो गया छत्रवत नृसिंह। और पेनु का अर्थ एक ही अर्थ होता है कि हक करना, आलिंगन करना। तो पेनु और शिला का अर्थ होता है शालिग्राम भगवान नृसिंहदेव शिला। तो पेनु शिला अर्थात यहाँ नृसिंहदेव प्रकट हुए थे अपने पत्नी के प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी नरसिंह के रूप में। सो ही स्टिल देयर इन अ ह्यूज फॉर्म ऑफ रॉक। और अपने हिरण्यकशिपु को मारने के बाद उनका जो क्रोध है उसको ठंडा करने के लिए इस स्थान में, इस जंगल में वो प्रकट आए थे। लक्ष्मी देवी ने उनको प्रार्थना किया था। सो दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस टेम्पल हियर, वेल बड़ा विशाल मंदिर है। और भगवान नृसिंहदेव योग मुद्रा में बैठे हुए नृसिंहदेव है। और कद्री नृसिंहदेव वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान का ऐसा कहा जाता है कि भगवान नृसिंहदेव अपने सब लीला समाप्त करने के पश्चात अपना जो रूप है नृसिंहदेव का, जो स्वयं का अपना रूप है, उस रूप को वापस लीला समाप्त करके अपने धाम में जाने के लिए इस स्थान पे आए थे, ऐसा कहा जाता है कद्री नृसिंहदेव, कि जहाँ पर भगवान नृसिंहदेव आए और सब भक्तों की स्तुति और देवताओं की प्रार्थना, प्रहलाद की प्रार्थना, ये सब सुन करके भगवान नृसिंहदेव स्थान पर आए थे। एंड समटाइम इज कॉल्ड प्रहलाद नृसिंह क्षेत्र ऑल्सो। तो उन्होंने अपना जो क्रोध है वो समाप्त कर दिया था इस स्थान पर। सो देयर आर मैनी सच प्लेसेस इन साउथ इंडिया। वसंत वल्लभलु उस स्थान का नाम है, जिस स्थान को कहा जाता है कि जो भृगु ऋषि है, भृगु ऋषि, तो भृगु मुनि, और भृगु मुनि को भगवान दर्शन दिए थे और अपना अंतिम दर्शन इस भक्त को दिया था, भृगु मुनि को। और फिर उन्होंने अपने स्वरूप का जो विग्रह है वो भृगु मुनि को दिया था, और वो लीला भगवान ने फिर वहाँ पर समाप्त कर दी थी। ऐसा भी है कि ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि इस स्थान पर व्यासदेव ने अपना गुरुकुल स्थापित किया था असुरों से बचने के लिए। सो लाइक दिस वी टॉक अबाउट डिफरेंट नृसिंहदेव। एंड देयर इज ऑल्सो यादगिरी गुट्टा। यहाँ पर याद ऋषि ने तपस्या करके भगवान नृसिंहदेव को प्रकट किया था, जो कि ऋषि सिंह जो महान तपस्वी
ऋषि थे, उनका बेटा था यादव ऋषि, और उन्होंने 5 नृसिंह की विग्रहों की स्थापना की थी वहाँ पर। भगवान उनकी तपस्या से प्रकट हुए थे। एक है ज्वाला नृसिंह, गंधभेरंदर नृसिंह, योगानंद नृसिंह, उग्र नृसिंह और लक्ष्मी नृसिंह। ये गुफा के अंदर है। अगर आप अभी जाए तो बहुत फेमस जगह है, बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। तो यादव महर्षि जो है, याद ऋषि जो थे वो इस स्थान पर आए थे और उन्होंने तपस्या की थी। सो दिस वेरी ब्यूटीफुल गुफा हैदराबाद के बहुत ही पास में है। ये स्थान 12 फुट ऊंची और 30 फुट लंबी गुफा है। अभी भी आप जा सकते हो वहाँ पर। वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। So many things to discuss about different Lord Nrsimhadev shrines and different various deities of Lord Nrsimhadev। भगवान के नृसिंहदेव के बहुत सारे विग्रह हैं अलग अलग स्थानों में, जो हम तो केवल आपको समझ बता रहे हैं 2 दिन में, इससे ज़्यादा हम क्या बता सकते हैं। कल हम हमारे सबसे प्रिय मायापुर के जो नृसिंहदेव है उनकी चर्चा करेंगे, देवपल्ली की चर्चा करेंगे और भगवान नृसिंहदेव के साथ जुड़े हुए कुछ कथाओं की चर्चा करेंगे। और आप सब भक्त लोग को हैप्पी नृसिंहदेव अपीयरेंस इन एडवांस, हैप्पी नृसिंह चतुर्दशी इन एडवांस। कल फिर से हम नृसिंहदेव की चर्चा करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ड्रीम नृसिंहदेव। जय नृसिंहदेव। हरे कृष्णा।